हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू डिजिटल करेंसी टीचिंग। एंड आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो वीकली एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम प्रीवियस डेटा के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव से आज हम एनालिसिस करेंगे आने वाले वीक के लिए, और अभी करंट मार्केट स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में भी हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन यूएसडीटी के चार्ट में, और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट हमारे वीकली जो हमारा ऑल टाइम हाई है उससे मार्केट ने स्वीप कर दिया है। तो वीकली हाई को स्वीप करने के बाद मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिला था। जब भी मार्केट में कोई भी मेजर हाई स्वीप होता है तो हमें मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक दिया है, कैंडल भी क्लोज कर दिया ऊपर की तरफ। ओके। अब देखिए मार्केट के स्ट्रक्चर आप रिसेंट में अगर देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर इज अप ट्रेंड, और उसके बाद हमें देखना है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस या फिर वैलिड हाई एंड वैलिड लो। तो ये हमारा वैलिड हाई है क्योंकि इसने प्रीवियस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ग्रैब किया। ये हमारा वैलिड लो है क्योंकि इस लो ने प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिए हैं। यहाँ पे ब्रेक देखने को मिला। और अभी अगर हम रिसेंट में देखें इस हाई से पहले का अगर हम वैलिड पुल बैक देखें, दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक। और इस आइटम से पहले का अगर हम एसओबी देखें, ये हमारा एक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अब ये क्यों बनेगा? क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल को मार्क करेंगे और इसे ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल है जो यहाँ पे एक हाई बनाता है। और इस कैंडल के लो को अगर आप देखो तो प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है, तो हम इस हाई और इस लो को मार्क कर सकते हैं एज अ डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। तो हमारा थर्ड कंफर्मेशन जो होता है जिसे हम बोलते हैं एरिया मार्किंग, वो भी हमने बना लिया है मार्केट में। ओके। अब डेली के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आईडीएम को ग्रैब नहीं किया, और ऊपर की तरफ हमें एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो डेली में हमें कोई भी यहाँ पे कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला। तो एक बार हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि क्या मार्केट ने आईडीएम ग्रैब किया है या किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है एज पर 4 आवर टाइम फ्रेम। तो चलिए चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में इस हाई से पहले, इस रिसेंट हाई से पहले का अगर हम देखें तो ये हमारा आईडीएम बनता है, और इस आईडीएम से पहले का हमें देखना है एसओबी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेली का जो एसओबी है यही हमारा एसओबी के रूप में हम यहाँ पे मार्क करेंगे इसे। और अगर आप इस आईडीएम से पहले देखेंगे तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी लेवल बन रही है लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी लिक्विडिटी बनी हुई है, और यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी आपको देखने को मिलेगा, नॉट ऑर्डर ब्लॉक बट यहाँ पे एक इम्बैलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एक लिक्विडिटी का काम करेगा। और उसके साथ ही हमें यहाँ पे एक स्मार्ट शैडो देखने को मिलेगा, दिस वन। और मार्केट ने इस स्मार्ट शैडो को रिस्पेक्ट भी किया है नीचे आके, एंड वापस से हमें एक बुल रन देखने को मार्केट में मिल रहा है। तो 4 आवर के पर्सपेक्टिव से ये जो हमारा स्मार्ट शैडो है, अब ये स्मार्ट शैडो क्यों है? क्योंकि इसने प्रीवियस यहाँ पे जितने भी लिक्विडिटी है 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड है। तो मार्केट ने इसे ग्रैब कर लिया है, तो ये हमारा एक स्मार्ट शैडो बनता है। आप चाहे तो इसे हाफ भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि 1 आवर और 15 मिनट में आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अभी यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट शैडो मार्क की हूँ। तो मार्केट ने 4 आवर की शैडो को तो रिस्पेक्ट दे दिया है। अब इस लो से पहले का हमें वैलिड पुल बैक अगर देखे तो हायर टाइम फ्रेम है हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम, और इस हायर टाइम फ्रेम के पुल बैक को मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, यानी कि माइनर सी एच ओ सी एच हमें देखने को मिला है।
अब देखिए जब हमें माइनर CHOCH मिल जाता है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जा सकता है प्रीवियस हाई तक, क्योंकि यहाँ पे 4 आवर का जो पुल बैक है वो ब्रेक हुआ है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे हमारा फोर्थ कंफर्मेशन जो कि होगा हमारा लोअर टाइम फ्रेम। तो उसके लिए हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी आइडियम नजर नहीं आ रहा है मार्केट में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिलता है 1 आवर के हिसाब से, तो आप वहां पे 15 मिनट का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एक 1 आवर का और दूसरा 15 मिनट का। तो इस हाई से पहले का अगर हम देखें, वैलिड पुल बैक, सो दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक, जिसे हम आइडियम के रूप में कंसिडर करेंगे। अब इस आइडियम से पहले का अगर हम देखें ऑर्डर ब्लॉक, सो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है जिसे हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अब हम इस कैंडल को देखेंगे क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। ओके, तो ये हमारा बनेगा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। और ये हमारा एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बनेगा क्योंकि इसने कैंडल को ग्रैब किया है, प्रीवियस इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है। तो यहाँ पे हमें दोनों ऑर्डर ब्लॉक मिल चुके हैं। ओके, अब देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद मार्केट ने रिएक्शन दिया, बट वापस से मार्केट एक्सट्रीम लेवल पे आया। अब यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर दिया है। तो अब जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा वो अभी प्रॉफिट में होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको इस टाइप के एनालिसिस चाहिए जो कि क्रिप्टो में आपको अर्ली स्टेजेस पे मिल जाए, तो अर्ली बेसिस पे अगर आप चाहते हो कि आपको डेली टू डेली बेसिस पे अपडेट मिलता रहे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रेड निकल चुकी है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आके रिएक्शन भी दे दिया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4H में अगर आप आते हैं तो 4H के हाई के हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं अपना TP यानी कि टारगेट एरिया। ओके, और ये ट्रेड आपकी ओपन हो चुकी है। तो एक बार हम वापस से 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं। अब जो लोग यहाँ पे एंट्री मिस कर चुके होंगे उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, उनको यहाँ पे इस हाई का वेट करना है। अगर वो यहाँ पे वेट कर पा रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर ये हाई मार्केट में ब्रेक मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक लिक्विडिटी लेवल नजर आएगा, लाइक दिस, यहाँ पे एक अप ट्रेंड बनता हुआ देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, देखिए ये कोई फ्यूचर का एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन अगर मार्केट में लिक्विडिटी लेवल इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा तो फिर आप कैसा डिसीजन ले सकते हो ये मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। क्योंकि मार्केट में देखिए रिसेंट में एक लिक्विडिटी लेवल बन रहा है अप ट्रेंड का, तो अगर मार्केट इसे ग्रैब करने नीचे आए तो फिर हम एक दूसरा अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट में फॉर लॉन्ग। और ये कहाँ तक देख सकते हैं आपको मैंने बता दिया है कि 4 आवर के हाई तक आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये आपकी अपॉर्चुनिटी आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन मेक श्योर कि आप जो भी ट्रेड लें, जो भी चीजें करें, वो अपने ही रिस्क पे करें। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो स्मार्ट मनी का तात्पर्य यही होता है कि आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैबिंग यू कैन टैग योर अपॉर्चुनिटी हेयर। तो हम यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बाद ही अपने लिए एंट्री या फिर अपॉर्चुनिटी देखते हैं मार्केट में। तो जब भी मार्केट में अगर ये जो हाई है ब्रेक होगा तो ही आप यहाँ पे जाके अपने लिए एरिया बना सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आपको डेली बेसिस पे अगर कोई अपडेटेड चाहिए, ये फॉलोअप चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए और आप वहाँ पे उस कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो। और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये तो था आपका बिटकॉइन का चार्ट एग्जाम्पल। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे कॉइन पे, जो कि है डॉस कॉइन। तो डॉस कॉइन के लिए सबसे पहले हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। अभी हम डेली के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर हमें क्या देखना होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर
जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट इज अप ट्रेंड, यू कैन सी हियर। अप ट्रेंड कैसा है मार्केट, वो क्यों है, उसके लिए आप अगर यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने इस मेजर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो हमें यहाँ पे CHOCH मिल चुका था हायर टाइम फ्रेम का। उसके बाद उसके बाद हमें क्या करना है, मार्केट में की एरियाज देखने हैं। तो की एरिया के लिए ये हो जाता है हमारा वैलिड हाई। इस हाई ने प्रीवियस वैलिड पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब किया, इसलिए ये हमारा वैलिड हाई है। ये हमारा वैलिड लो बनेगा क्योंकि इस लो ने प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप हमारे स्ट्रक्चर मैप की सीरीज में जाके वैलिड हाई, वैलिड लो, वैलिड पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अगर आप वो सारे स्ट्रक्चर मैप के वीडियोस देखते हैं तो आपको मेरा एनालिसिस बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि उसके बेस पे ही आप एक डिसीजन मेक कर पाओगे मार्केट में, रियल टाइम में आप एनालिसिस कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप वो सारी चीजें देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैलिड हाई एंड वैलिड लो हमें मिल चुका है, जिसे हम की एरियाज बोलते हैं मार्केट में। अब अगर हम रिसेंट में देखें डेली के हिसाब से, तो ये हमारा एक रिसेंट हाई है। इस हाई से पहले का अगर हम आइडियम देखते हैं, ये हमारा एक आइडियम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को नीचे की तरफ ग्रैब कर दिया है। तो यहाँ पे दिस वन इज अवर आइडियम एज पर डेली टाइम फ्रेम। क्या आइडियम ग्रैब हुआ है, तो अगर हम इसे एक्सटेंड करके देखें, नहीं, अभी तक तो मार्केट ने ग्रैब नहीं किया। डेली के हिसाब से हमें कोई भी कंफर्मेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में, क्योंकि 4 आवर हमारे पास एक ऑप्शनल होता है जिससे में हम जाके एक प्रॉपर एरिया देख सकते हैं मार्केट में। 4 आवर के हिसाब से अगर आप देखें तो इस हाई से पहले का ये बन जाता है हमारा एक आइडियम। अब आइडियम से पहले अगर हम देखें ऑर्डर ब्लॉक, जिसे हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, सो इस कैंडल ने प्रीवियस लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया है और इसके पास इम्बैलेंस है या नहीं हम ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इम्बैलेंस भी है, क्योंकि माइनर से एकदम इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, यू कैन सी हियर। ये तो बन गया हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। अब 4 आवर में आप ये भी देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट तो दिया है। अब रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट ने प्रॉपर जो प्रीवियस हाई है इसे भी रिस्पेक्ट दिया है, यानी कि जिन लोग ने यहाँ पे ट्रेड लगाया होगा उनको यहाँ पे प्रॉफिट भी मिल चुका है एज पर 1 आवर टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस भी होगा, ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। तो इसके हिसाब से मार्केट में उनको प्रॉफिट तो मिल चुका है। लेकिन बात यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने, यानी कि इस लो ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो जब ये हाई ब्रेक ही नहीं हुआ है, इसका मतलब ये जितनी भी लिक्विडिटी है वो हमारा इंटरनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर है। और मार्केट ने देखिए अगेन इस लिक्विडिटी को नीचे की तरफ ग्रैब कर लिया है, तो हमें एक बार और रिटेस्ट देखने को मिल रहा है लाइक दिस। मार्केट ने यहाँ पे मिटिगेशन दिया, मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे इस हाई का ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी बना और मार्केट ने वापस से रिटेस्ट किया और उसके साथ साथ ये सब कुछ ग्रैब हो गया। अब वापस से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं, आफ्टर ग्रैबिंग ऑल लिक्विडिटी वी कैन टेक अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट। सो यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही नीचे की तरफ मूवमेंट दिया तो हमने एक और चीजें यहाँ पे देखी। यहाँ पे इस लो से पहले का जो वैलिड पुल बैक है दिस वन, इससे मार्केट ने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे हमें माइनर CHOCH देखने को मिल चुका है। ओके, माइनर CHOCH मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने। उसके लिए हमें जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं। माइनर CHOCH मिलने के बाद अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस हाई से पहले का अगर हम वैलिड पुल बैक देखें, सो आप इसे मार्क कर सकते हो, इसे हम आइडियम बोल सकते हैं। अब इस आइडियम से पहले का अगर हम देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक, सो दिस वन इज अवर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा SOB बनता है। अगर आप इसे एक्सट्रीम में देखें, सो क्या ये मिटिगेटेड है, सो यस, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तो हमारा मिटिगेटेड है। अगर आप यहाँ पे इसे मार्क करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल ने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट कर दिया है।
तो अभी हम इसे मार्क नहीं करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे रिसेंट में देखें तो मार्केट ने क्या किया, आईडीएम ग्रैब किया, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिला क्योंकि मार्केट ने आईडीएम ग्रैबिंग के बाद बहुत अच्छे से रिटेस्ट नहीं किया, यानी कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे कोई भी रिस्पेक्ट देखने को नहीं मिला। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, मार्केट में रिस्पेक्ट तो नहीं मिला लेकिन मार्केट में एक लिक्विडिटी लेवल बनती जा रही है जिसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड लिक्विडिटी लाइक। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मार्केट में इस लिक्विडिटी लेवल की ग्रैबिंग देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर, तो आप यहाँ पे रेडी रहें, तैयार रहें। जब मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए और अगर हमारे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता हुआ देखने को मिलता है मार्केट, तब हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेके अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर लॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे वेट करना है क्योंकि आईडीएम ग्रैब हुआ है लेकिन मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया है। अब दूसरी चीज ये कि जो आपका आईडीएम है ये हम शिफ्ट करेंगे क्योंकि देखिए जैसे ही मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया तो इस हाई से पहले अगर हम आईडीएम देखें, सो अभी के लिए ये बन जाएगा आपका आईडीएम। ओके, अब आईडीएम से पहले अगर आप ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो यहाँ पे इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है, तो आप यहाँ पे इसे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के रूप में मार्क कर सकते हो। ये आपका हो गया डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और ये हो गया एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो जब भी मार्केट में ये जो लिक्विडिटी है अगर ग्रैब होता है तो हमारे एसओबी को मार्केट टैप कर सकता है, तो उस कंडीशन पे आप हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देख सकते हो। ओके, देन वी कैन टेक अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग। और सेम चीज हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस कंडीशन में जब हमारे पास मार्केट एक्सट्रीम लेवल पे आता है तो भी हम यही कंफर्मेशन ले सकते हैं फॉर लॉन्ग। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें देखना है। और टारगेट एरिया के लिए प्रीवियस जो आपका 4 आवर का हाई है वहां तक आप जा सकते हैं और किसी भी इम्बैलेंस को देख के हम यहाँ पे अपने लिए टारगेट एरिया डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये हमारा एक हाई है यहाँ तक। ओके, तो इस हाई के पास अगर इम्बैलेंस होगा तो उस इम्बैलेंस तक हम जा सकते हैं, सिंपली ये आपको ध्यान रखना है। ओके, पर ये सारी चीजें आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखनी है, हम लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे नहीं जाना है। ओके, जब तक मार्केट प्रीवियस मेजर हाई को ब्रेक ना कर दे तब तक हम इस 4 आवर के एरिया तक जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अभी हम आ चुके हैं इथेरियम यूएसडीटी के चार्ट में, उसके लिए हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। इथेरियम यूएसडीटी के डेली के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो अपट्रेंड है ऑफ कोर्स। अब हमें दूसरा कंफर्मेशन देखना है जो हमारा होता है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल, जिसे हम वैलिड हाई एंड वैलिड लो भी बोलते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमें एकदम प्रॉपर क्लियर स्ट्रक्चर तो नजर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम 4 आवर का टाइम फ्रेम का एक हेल्प ले सकते हैं। 4 आवर में अगर आप देखते हैं तो ये हमारा एक वैलिड हाई बनता है क्योंकि इसने आईडीएम को ग्रैब किया है नीचे की तरफ, ये हमारा वैलिड लो बनता है क्योंकि इसने प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। अब अगर हम रिसेंट में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक वैलिड हाई है क्योंकि इसने प्रीवियस आईडीएम को नीचे की तरफ ग्रैब किया है। आईडीएम कौन सा होगा, दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक, तो ये हमारा आईडीएम बनेगा। ओके, मार्केट में जैसे ही आईडीएम ग्रैब हो जाता है तो हम यहाँ पे अपने लिए एरिया बना सकते हैं। तो आफ्टर ग्रैबिंग अवर आईडीएम वी कैन मार्क अवर एरिया। सो इस आईडीएम से पहले का हमें देखना है ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर ब्लॉक तो मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ इस आइटम से पहले क्योंकि ये एक कैंडल है जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब तो कर लिया है, बट यहाँ पे हमें कुछ ऑर्डर ब्लॉक नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये लिक्विडिटी का काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओ तो ये एक लिक्विडिटी का काम करेगा और यहाँ पे आपको प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक देखने को भी मिलेगा 1 आवर या 15 मिनट के हिसाब से। ओके, तो 4 आवर के हिसाब से यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है लेकिन ये लिक्विडिटी का काम करेगा। तो इन फ्यूचर मार्केट इसे ग्रैब या शिप कर सकता है। तो ऑफ कोर्स मार्केट में यही चीज देखने को मिली,
जो यहाँ पे लिक्विडिटी लेवल थी, अब ये लिक्विडिटी लेवल कैसे बना? जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये बायर्स की लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे देखोगे तो ये भी है। अब ये दोनों टाइप की जो लिक्विडिटी है मार्केट में ग्रैब हो चुकी है, यू कैन सी हियर। मार्केट ने इस लो को भी नीचे की तरफ ग्रैब कर लिया है। अब ये ग्रैब करते करते कहाँ आया है? इस आइडियम से पहले का ऑर्डर ब्लॉक के पास आया है, क्योंकि इस आइडियम से पहले यही हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे आप देख सकते हैं, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है और इसके पास इम्बैलेंस है। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट ने इसे प्रॉपर रिस्पेक्ट भी लिया है, और इसे आप अच्छे से देख सकते हैं जूम करके। तो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है, तो ये बन जाता है हमारा एसओबी। और ध्यान रहे कि 4 आवर के टाइम फ्रेम का जो भी ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट में, आईडीएम है, वो प्रॉपर वर्क भी करता है, क्लियर आपको देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा आप हेल्प ले सकते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम का। अब टैबिंग करने के बाद इस लो से पहले का हमें देखना है आईडीएम, या फिर आप इसे माइनर सी एच ओ सी एच के रूप में कंसिडर कर सकते हो। तो ये हमारा एक माइनर सी एच ओ सी एच है इस लो से पहले का, और वो हमें मिल चुका है मार्केट में, यू कैन सी। माइनर सी एच ओ सी एच मिलने के बाद 4 आवर में जैसे ही सी एच ओ सी एच मिला, फोर्थ स्टेप में जा सकते हैं, जो कि हमारा होगा लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। तो उसके लिए हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम इस हाई से पहले का वैलिड पुल बैक अगर हम देखें, सो दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक, जिसे हम आइडियम के रूप में कंसिडर करेंगे। अब इस पुल बैक से पहले का हमें देखना है एसओबी। तो यहाँ पे आप देखो, इस कैंडल ने प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, तो हम इस पूरे कैंडल को मार्क करेंगे। ओके। अब ये जो हमारा कैंडल है ये बनेगा ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन जब हम इसे मार्क करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है। तो हमने क्या किया, इसे एक्सटेंड कर दिया ऊपर की तरफ। और कब तक करना है इसे एक्सटेंड? जहां तक हमें इम्बैलेंस देखने को ना मिले। तो यहाँ पे देखिए इम्बैलेंस भी है, और हमने इसे एक्सटेंड भी कर दिया है। तो अब ये बन जाएगा हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। अब अगर इसके नीचे हम देखें तो ये भी मिटिगेटेड है, क्योंकि इस कैंडल ने इसे मिटिगेट कर दिया है। अब देखिए, जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी वो अभी यहाँ पे रिसेंट में चल भी रहे हैं। ओके। अब इसका जो टारगेट एरिया है, जैसे मैंने पहले बताया कि 4 आवर के हाई तक देख लीजिए, और हाई में अगर इम्बैलेंस देखने को मिलता है तो उस इम्बैलेंस तक आप जा सकते हो। तो प्रीवियस में आपका जो ये आपके ऊपर होगा कि आपको अपना टीपी किस लेवल पे देखना है, यानी कि 1:3, 5, या फिर आपको हाई तक जाना है, ये आपके ऊपर है। बिकॉज ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो आप पे डिपेंड करता है, आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है। ओके। बाकी मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ कि मार्केट में जो आपका 4 आवर का जो हाई होगा उसके हिसाब से आप जा सकते हैं, एज पर इम्बैलेंस, एज पर लिक्विडिटी। ओके। अब देखिए, ये एंट्री तो निकल चुका है मार्केट से। अब दूसरा एंट्री हमें, या फिर दूसरा अपॉर्चुनिटी हमें कब मिलेगा मार्केट में देखने को? जब मार्केट इस हाई को ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ। सो इफ मार्केट ब्रेक दिस हाई, तो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी देखने को मिलेगा, जहाँ पे मार्केट में एक और बार हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट वापस से हमें मौका मिलता है तो हम यहाँ पे वापस से इसे फॉलो कर सकते हैं, एंड प्रीवियस हाई तक हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके। अगर आपको इसका फॉलोअप चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फॉलोअप मैं टाइम टू टाइम आपको देते रहूंगी। ओके। सो आई होप आपको वैल्यू मिला होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप हमारे कम्युनिटी में भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप अपने एनालिसिस और क्रिप्टो से रिलेटेड सारे अपडेट आप वहां पे देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।